हेलो एवरीवन, आज हम यूपीपीसीएस सी सेट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2023 का है और इसमें पूरे 100 प्रश्न हैं जो कि 200 नंबर का है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन नंबर हो गया, राम नरेश गोबर गणेश है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाक्य है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्तृवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कोई आदमी आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में हमारी यड़ संधि है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन अधिक। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इसमें से एक अर्थ नहीं है, वह है विग्रह। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से विलोम शब्द का सही युग्म है, आकुंचन प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा वागीशा सरस्वती का है, गीरावाड़ी पाड़ी वीड़ा पाड़ी सरस्वती। डी का भारती वाड़ी ये भी सरस्वती का है, लेकिन हेम और हिरण्य हमारा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित नहीं है? 9 का आंसर नंबर बी, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है आँख, अंधकार, आषाढ़, अश्रु। ये सब हमारे तत्सम है, लेकिन आँख शब्द जो हमारा है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमारा बाजार। बारात को हम लोग बारात बोलेंगे, बाजार को बाजार बोलेंगे, कालिदास में छोटी की मात्रा रहेगी। ये हमारा 12 से 16 प्रश्न गद्य है, जो कि इसके नीचे आंसर दिए गए हैं और क्वेश्चन भी। ये पहला 12वां क्वेश्चन है, गद्यांश का सही शीर्षक है राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। ऑप्शन नंबर ए राइट। राष्ट्र के किसके बल पर प्रगति करते हैं? हमारा राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? तो संस्कृति के बल पर। क्वेश्चन नंबर 14, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? गद्यांश में प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृति और सभ्यता में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। द्विरूपति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, आपकी भवदिया। क्वेश्चन नंबर 18, लोधांती इनमें से किसकी बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है?
बुंदेली। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि तो हमारी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ये गलत हो जाएगा, शौरसेनी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो इसका हो जाएगा, उसे धोखा देकर लूट लिया गया। उसे धोखा देकर लूट लिया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसमें तत्सम शुर भी है, वानर भी है, क्षेत्र भी है, लेकिन जो खार है हमारा वो तत्सम शब्द नहीं है, यह एक तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 23, घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, मूर्ख होना। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रवि तन्या। रवि तन्या हमारा यमुना का पर्यायवाची है, पर्यायवाची। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, विसर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। ये 26 से लेके 30 तक हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो हम पढ़ेंगे इसको भी। दिस पैसेज could most probably be a part of a speech. Question number 27. According to the author, our national objective is to. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 28, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन आर लाइक एनीवन एल्स। क्वेश्चन नंबर 29, द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज विथ योर मीनिंग मीन्स। इसका मीन्स होगा फोर्स। व्हाट इज द synonym of the phrasal verb doing away with used in the passage? इसका आंसर हो जाएगा abolish. Change the voice and select the correct passive voice from the given option. Someone gave her bulldog. इसका आंसर हो जाएगा, इसको वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ बुल डॉग वॉज गिवन टू हर। क्वेश्चन नंबर 32, फिलिंग द ब्लैंक्स। द एयर इंडिया इज इशूइंग। इसका आंसर इज इशूइंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका हो जाएगा ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। इसका आंसर हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक।
35 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंचुएटेड? What a beautiful painting did you paint it? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी. What a beautiful painting did you paint it? क्वेश्चन मार्क है. 36 का चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. इसका हो जाएगा सी, अप्रोच. 37 का आंसर रिसीव. 38 का आई एम लाइक अ कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी. इसका आंसर बी हो जाएगा, द लीस्ट पेड एम्प्लॉय. 39 का दीपक हैज़ पेंचेंट फॉर फाइन पोइट्री. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइकिंग. Consider the following statement and choose the correct option. The dash is used. First है to indicate an abrupt. इसका आंसर ओनली 2 सही हो जाएगा. अब ये हमारा इंग्लिश इधर है, इधर हिंदी. जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इधर अपना देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले इधर. क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, JOKQ. अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है. तो इसका मैंने छोड़ दिया है, मुझे इसका आंसर नहीं पता था. क्वेश्चन नंबर 43. आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर सी, बहुलक. 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम व विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समानांतर माध्य हैं तो सभी 11 प्रेक्षणों का माध्य है. इसका ऑप्शन नंबर सी, 9.45. यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी. ऑप्शन नंबर ए, 200%. 2 बेलनों ए बी के आधारों के अर्ध व्यास 3 संबंधी 2 के अनुपात में है तथा इसकी ऊंचाइयां n संबंधी 1 के अनुपात में है. यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान होगा. तो n का मान होगा ऑप्शन नंबर बी, 4/3. क्वेश्चन नंबर 47. यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे? ऑप्शन नंबर ए, 36. यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों तो संख्या के अंकों का योग है ऑप्शन नंबर सी, 18. 49. 2 संख्याओं का HCF 25 है तथा उसके LCM के गुणनखंड 14 तथा 15 है तो संख्याओं का योग है ऑप्शन नंबर बी, 725. चूज द विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय
6, 36, 63 के समरूप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, 64, 46। यदि दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः x + 1, x के स्क्वायर 6x + 8x तथा x + 1 है, तो उनमें से एक बहुपद x² + 5x + 4 हो तो दूसरा बहुपद है ऑप्शन नंबर बी x² + 3x + 2। इसका सही हो जाएगा। यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत है 50%। क्वेश्चन नंबर 53। यदि दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड एवं 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54। यदि x आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे 20 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55। तीन संख्याओं का अनुपात 3/4/5 है। यदि उनके HCF और LCM क्रमशः 40 और 2400 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या हमारी 200 आएगी सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चक्र श्रृंखला। ये कथन के सवाल आ गए हमारे। मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है क्योंकि मौखिक संचार में क्या क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता। इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 59। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? संज्ञानात्मक विसंगति। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है जो कथन और कारण का सवाल है। संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है क्योंकि एडिक्वेसी पर्याप्तता एवं समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 62। जो अफवाहों को सुलझाने का तरीका ना हो तो उसे हम समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया? क्वेश्चन आंसर नंबर बी एरिक बर्न ने। 64। निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनवधान। क्वेश्चन नंबर 65, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा असंकेतीकरण। क्वेश्चन नंबर 66, संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पहले पे हमारा स्रोत है, फिर उसके बाद संदेश है, उसके बाद माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फिर शोर, फिर प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदन। पराभाषा, पारा लैंग्वेज संबंधित है अवाचिक संप्रेषण से। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। श्याम राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है। राम ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मनीष का राम से क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए, पिता का संबंध है। यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ये भी हमारा कैलेंडर का प्रश्न आ गया है। निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015। निम्न में कथनों का संदर्भ लें। सभी बालक सत्यवादी हैं, कमल बालक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है। निष्कर्ष है कमल सत्यवादी है, सभी सत्यवादी बालक होते हैं। तो इसका हो जाएगा केवल एक सही है, यानी कि कमल सत्यवादी है। एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2:03 पीछे है और मंगलवार को दोपहर में 2:05 आगे है। इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा? सोमवार दोपहर 8 बजे। क्वेश्चन नंबर 74, जो संबंध 6 तथा 16 में है वही संबंध 12 तथा 34 में भी है। इसका हो जाएगा -2 -2, ऐसे ऐसे इसका आंसर आएगा। नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, इसका अगला अंक कौन सा होगा? 1, 0, 5, 8, 17, 24। तो इसका अगला अंक 37 होगा। कॉलेज के सभी छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तर्क है हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा तर्क है हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। केवल तर्क 2 प्रबल है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करें। तो क्या पहले साइकिल आता है, फिर दूसरे पे कार आता है, फिर बस आता है, फिर रेल आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह
90 अंश घड़ी की दिशा में घूमें और फिर 180 वामावर्त दिशा में और फिर पुनः 90 अंश उसी दिशा में घूमें, अब वह किस दिशा की ओर है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में टफ लग रहा है। दक्षिण पश्चिम। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 4 संबंधी 17, 7 संबंधी 50, यानी कि 4 के स्क्वायर प्लस 1, 7 के स्क्वायर प्लस 1। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चश्मा का संबंध जिस प्रकार मोनोकल से है, उसी प्रकार साइकिल का संबंध यूनिसाइकिल से है। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उसमें से चयन करना है? इसका आंसर हम लोग को नहीं मिल पाया है। 82। आगमनात्मक तर्क आधारित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर। एल्गोरिथम एक प्रकार है स्वतः शोध का। ऑप्शन नंबर बी। प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करती है। यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे मानसिक विन्यास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि। निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता? तो इसका भी आंसर प्रयास एवं त्रुटि होगा। क्वेश्चन नंबर 88। समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतः शोध विधि। समस्या 89 का समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर सी, पहेली मंजूषा। निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए, पहेली मंजूषा। अब हम 91 का देखेंगे। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10। तो ये बीच में खाली किया गया है। इसका आंसर हमारा 15 आएगा। एक कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रमशः ऊपर से 7वां और 11वां स्थान है। कक्षा में नीचे से उनका क्रमशः क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25वां और 21वां। ऑप्शन नंबर सी सही है। 93 क्वेश्चन, अनुक्रम क्यू एन के, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ई में लुप्त अक्षर है, तो ये हमारा एच सही हो जाएगा। चौरानवे अंक युग्म समूह को चुनें जो कि अन्य से भिन्न हो। ये हमारा सही है, ये सही है, ये हमारा भिन्न है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन हैं। सी ए का पिता, डी सी की बहन और ई डी की माँ हो, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? पोती। ऑप्शन नंबर ए।
96 यदि किसी कोड भाषा में LC को 6 तथा TE को 10 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PD का कोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। 97 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी 12 सेकंड में। 98 लुप्त पद ABC विवाचिया EFG 210 IJK तो यहाँ पे 990 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 99 A प्लस बी बराबर A बटे बी प्लस बी बटे ए तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है इसका है ऑप्शन नंबर सी 2। 100 यदि E बराबर 5 अमेंडमेंट बराबर 89 तो सेक्रेटरी बराबर 114। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये हमारे PCS के पेपर हैं ये हमारे PCS के पेपर हैं 2023 के आंसर की द्वारा इसे मैंने मैच किया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा जिससे और भी मैं वीडियो ला सकूं PCS का। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।